परिवारवाद पर राजनीतिक लड़ाई के बाद अब बात करते हैं भ्रष्टाचार पर सुप्रीम हंटर की, जिसमें आरोपियों को विशेषाधिकार, रहम, छूट जैसे शब्दों की मात्रा नहीं है। आप इसे जीरो टॉलरेंस भी कह सकते हैं। नोट फॉर वोट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ बड़ा फैसला दिया, बल्कि अपने ही पुराने आदेश को पलटकर करप्शन फ्री देश के नई नजीर वाली नींव रख दी, जिसके बारे में आपको जानना और समझना आज जरूरी है। पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। अब रिश्वत मामले में सांसदों और विधायकों को कोई छूट नहीं मिलेगी। नोट लेकर सदन में वोट देने के विशेषाधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। अब अगर कोई सांसद या विधायक नोट लेकर वोट देता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा। अब अगर कोई सांसद या विधायक नोट लेकर सदन में भाषण देता है तो भी उसके खिलाफ केस चलेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई सांसद या विधायक कोई भी लाभ लेकर संसद में सवाल पूछता है तो भी केस चलेगा, वो भी एक आम नागरिक की तरह। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने करीब 25 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है। यह मायने नहीं रखता कि उसने बाद में वोट दिया था या फिर भाषण दिया। यह आरोप तब बन जाता है जिस वक्त कोई सांसद या विधायक घूस स्वीकार करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 25 साल पहले जनप्रतिनिधियों के विशेषाधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने ही यह फैसला दिया था। 1998 में 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से यह आदेश दिया था कि सदन में नोट लेकर वोट या भाषण देने पर सांसदों या विधायकों के खिलाफ केस नहीं चल सकता। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 105(2) और 194(2) जनप्रतिनिधियों को सदन के अंदर वोट देने और भाषण देने की स्वतंत्रता देता है। यह स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वोट किस आधार पर दिया गया है, चाहे वो पैसे, भ्रष्टाचार या किसी अन्य कारण से दिया गया हो। यदि सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मुकदमे चलाए जाते हैं तो ये उनकी स्वतंत्रता को कमजोर करेगा और उन्हें सदन में अपनी बात रखने से रोकेगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने कहा कि हम 1998 में दिए गए फैसले की व्याख्या से सहमत नहीं हैं। आज 7 जजों की वाली जिस बेंच ने फैसला सुनाया उसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, एमएस सुंदरेश, पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले और भ्रष्टाचार पर कड़ी टिप्पणी की, जिसके बारे में आज आपको जरूर जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत लेना एक अपराध है। सांसदों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट कर देती है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) का मकसद तब बेमानी हो जाता है जब कोई सदस्य घूस लेकर सदन में वोट देने या खास तरीके से बोलने के लिए प्रेरित होता है। आर्टिकल 105 या 194 के तहत रिश्वतखोरी की छूट हासिल नहीं है। अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है। फिर यह मायने नहीं रखता कि उसके बाद में वोट दिया या फिर स्पीच दी। आरोप तभी बन जाता है जिस वक्त सांसद या विधायक रिश्वत स्वीकार करता है। ऐसा करना सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए जरूरत की श्रेणी में नहीं आता। संसदीय विशेषाधिकारों के तहत रिश्वतखोरी को संरक्षण हासिल नहीं है। 1998 का जो फैसला था उसमें 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 3-2 की मेजॉरिटी से, यानी 3 जो मेजॉरिटी व्यू था, उसमें ये कहा था कि अगर आप पार्लियामेंट में वोट देने के लिए रिश्वत लेते हैं या ऐसा करते हैं तो आपको पार्लियामेंट में, मैंने जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 105 है जो इम्यूनिटी प्रदान करता है, उसके मुताबिक क्रिमिनल केस आपके ऊपर नहीं चलेगा। परंतु आज जो फैसला आया 7 जजेस बेंच का, वो फैसला उसके इतर और यूनानिमसली 7 जजेस इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वो अलग मुद्दा है। उसके अंतर्गत अगर मुकदमा दर्ज होता है तो निश्चित तौर पर प्रोसिक्यूशन चलेगा और कोई भी व्यक्ति करप्शन पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी के नाम पर या संसदीय जो उनके पास विशेषाधिकार है उसके नाम पर नहीं कर सकते हैं।